नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों को सीधे छात्रवृत्ति प्रदान किया और इस अवसर पर बता दें कि छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा इस पहल पर कुल बता दें कि 89.96 करोड़ रुपए की धनराशि का हस्तांतरण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना बच्चों के शिक्षा में प्रोत्साहन और उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री योगी ने बच्चों को दी छात्रवृत्ति और लगभग 4 लाख छात्रों को आर्थिक लाभ मिलेगा। और आपको सुनवाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में क्या कुछ कहा है। बेटी को स्नातक तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त हो, इसके लिए अनेक स्कीम तैयार की गई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे प्रधानमंत्री जी ने 2020 में लागू किया, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हर छात्र और छात्रा को स्कूल तक पहुंचाने, इसके लिए उसे सुविधा संपन्न करने और ड्रॉप आउट रेट को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा करके शिक्षा को सर्वसमावेशी बना देना, यानी सबके लिए उपलब्ध करवा देना। इसके लिए अलग अलग मॉडल दिए जा रहे हैं। इसके लिए छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको ये प्राप्त हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। और आज तो प्रधानमंत्री जी ने भी व्यवस्था कर दी है, अब आने वाले समय में वन नेशन वन स्कॉलरशिप की व्यवस्था, यानी एक साथ स्कॉलरशिप एक क्लिक से छात्र के स्कूल में एडमिशन लेते ही जैसे ही पोर्टल के माध्यम से आएगा कि संजीव गौड़ ने एडमिशन ले लिया, छात्रवृत्ति उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी। स्वतः ही स्फूर्त भाव के साथ प्रक्रिया होने वाली है और उसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की। अकेले केवल 25-26 में वंचित वर्गों को 2,825 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति हम लोगों ने अब तक वितरित की है। छात्रवृत्ति, और यह छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से, यानी सीधे उस छात्र के अकाउंट में पैसा जा रहा है। छात्रवृत्ति के लिए अब उससे समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा, किसी की सिफारिश नहीं करनी पड़ेगी। एक छात्रवृत्ति एक क्लिक किया उसके पास पहुंच गई। ऐसे ही 17 में, वर्ष 17 से 2025 तक अब तक 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुकी हैं और इसमें हम लोगों ने जो व्यवस्था की है, आज तो 9 से 12वीं तक के 4 लाख छात्र छात्राओं को आज इसका लाभ दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना को, प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को साकार करने में सहायक हो सकता है। और यही सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का था, यही सपना उन महापुरुषों का था जो देश के संविधान निर्माण के दौरान स्वतंत्र भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उनका सपना यही था, जिसमें हर गरीब की पहुंच हो, हर वंचित शासन की व्यवस्था का हिस्सेदार बने, हर छात्र स्कूल में पहुंच सके। और इन सब कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें आने वाले समय में जो हम लोगों ने व्यवस्था की है, तकनीकी सुधार, क्योंकि बहुत सारे विद्यालयों ने, बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने वे समय पर डाटा अपलोड नहीं करते, छात्रवृत्ति के बारे में सही जानकारी नहीं देते और एक बार डाटा लॉक हो गया तो उसके बाद फिर उसको खोलना दिक्कत होता है।
छात्रवृत्ति पोर्टल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम के साथ जोड़ना, यानी मनुष्य का हस्तक्षेप कम हो जाए, बंद हो जाए। छात्र ने एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप उसके तक पहुंच जानी चाहिए, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ पहुंचनी चाहिए, व्यक्ति का हस्तक्षेप न्यूनतम हो। मोबाइल ऐप के जरिए छात्र भी और अभिभावक भी रियल टाइम ट्रैकिंग सुविधा से जुड़ सके। उसको पता होना चाहिए कि उसकी छात्रवृत्ति कब तक आ रही है। मोबाइल ऐप उसको बता देगा कि उसकी छात्रवृत्ति के लिए जो भी डाटा है वो सही ढंग से उसका वेरिफिकेशन हो गया है, अब पैसा आने वाला है और छात्र आराम से निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई कर सके। ये हमारी इस योजना के तहत कार्य करना है और इसमें ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में व्यापक जन जागरूकता अभियान के साथ पात्र और छूटे हुए छात्रों को इसके साथ जोड़ना, मेंटरशिप और कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम को जोड़ करके छात्रवृत्ति को और प्रभावी बनाना, एक छात्र एक स्कॉलरशिप की अवधारणा को लागू कर सभी योजनाओं का एकीकरण करना, प्रदर्शन आधारित अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना, यानी यहीं पे नहीं सीमित रहना है, उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए अतिरिक्त, उन्हें आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन और उच्च शिक्षा की डिग्री हासिल करने के लिए दुनिया के तमाम अच्छे प्रतिष्ठित संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में वह प्रवेश ले सके, इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था इसके साथ देना और सीएसआर की भूमिका भी, जिसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के माध्यम से, सीएसआर के माध्यम से भी के साथ भी इसको जोड़ने की प्रक्रिया के साथ जोड़ना। यह एक प्रक्रिया प्रदेश सरकार ने इसके माध्यम से बनाने के साथ आगे तैयार किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला।
देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सहारनपुर से है, जहां प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और जनपद प्रभारी मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने जीएसटी दरों में हाल ही में की गई कटौती को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कमी लाने से पूरे देश में आर्थिक समृद्धि आई है और आमजन इसका स्वागत कर रहा है। मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि अब जीएसटी 2 स्लैब में घटकर केवल 5% और 18% रह गई है। इससे लगभग 99% आम उपयोग की वस्तुओं के दामों में कमी आएगी और बाजार में खरीदारी बढ़ेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो दुकानदार नई दरों के अनुसार सामान नहीं देगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार ने जीएसटी लगाया और जीएसटी से देश को लाभ मिला है। जीएसटी के कारण व्यापारियों को सुविधा मिली है। 1 नेशन 1 टैक्स 1 कारोबार। आदमी हिंदुस्तान में कहीं भी कारोबार कर सकता है, जीएसटी उनका निकालो। कारोबार करने का सुविधा मिला है। देश ने तरक्की की है। हम चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं, तो उसमें जीएसटी की बहुत बड़ी भूमिका है। आज हम ब्रह्मोस बना रहे हैं और दुनिया को बेच रहे हैं। वो इसलिए बेच रहे हैं कि हमारे लोगों ने कर दिया है। अब आवश्यकता समझी गई कि भाई इसको हमको स्वदेशी को और मजबूत करना है। प्रणाली दोषपूर्ण नहीं थी। प्रणाली में कहीं किसी का ऐसा नहीं है कि आर्थिक शोषण हुआ हो। ये इस प्रकार का व्यंग करना उचित नहीं है। प्रणाली दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली जीएसटी 1 थी और उसमें सुधार हमेशा लाए जाते हैं, हर कार्य में सुधार। और तमाम राज्यों के साथ मिलकर के भारत सरकार ने इस व्यवस्था को किया है और लोगों को लाभ मिला है। विपक्ष तो लगातार इस पर सवाल या निशान खड़ा कर रहा है कि इतने पैसे जो लगाए गए थे व्यापारियों से या बाकी लोगों से, मतलब अगर सीधा सीधा देखा जाए तो 1,27,000 करोड़ रुपया जो हुआ है इस चीज में, तो उसमें ज्यादा गरीबों का वो हुआ है। 80% लोग गरीब थे जो उनसे जीएसटी लिया गया, तो उसको कैसे सरकार? जीएसटी सबसे लिया गया, उस पर लिया गया, उत्पाद पर लिया गया, एक बार टैक्स लिया गया। लोग हर बॉर्डर पर खड़े रहते थे घंटों घंटों और हर राज्य का अलग टैक्स लगता था। वो टैक्स इससे कहीं बहुत ज्यादा बैठता था। ये जो कांग्रेस सरकार में टैक्स थोपे गए थे, उन बहुत सारे टैक्सों को खत्म करके जीएसटी लगाया गया था। जीएसटी भारत की बेस्ट टैक्स प्रणाली। अब हमने संभल में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने जनपद का नाम बदलने की मांग उठाई है। मंत्री गुलाबो देवी ने कहा कि भगवान काल्की का अवतार जिस स्थान पर होगा वहां संभल नाम रखना शोभा नहीं देता। उन्होंने अनुरोध किया कि जनपद का नाम बदलकर काल्की नगर रखा जाए। गुलाबो देवी ने कहा कि विपक्ष मुगलियों नाम को महत्व दे रहा है और उनके लिए वही सहारा भी बन गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नामकरण का अधिकार सुरक्षित है और किसी भी निर्णय का सम्मान किया जाएगा। मंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसा अंधे को लकड़ी का सहारा होता है, वैसे ही विपक्ष का मुगलियों का नाम लेकर उनका सहारा बन गया है। जनता की अपील पर ही यह अनुरोध सरकार तक पहुंचाया गया है। महिला सशक्तिकरण और समाज में नई सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गाजियाबाद पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान के तहत जिले के सभी थानों में एक दिन के लिए स्कूली और कॉलेज छात्रों को थाना अध्यक्ष बनाया।
छात्रों को पुलिस की गाड़ी उनके घर से लेने पहुंची और सम्मानित अतिथि की तरह थानों तक लाया गया। एसपी वेब सिटी प्रिया शिपाल और थाना अध्यक्षों ने उनका जोरदार स्वागत किया और फूलों से सम्मानित किया गया। इस अभियान में सुंदरदीप कॉलेज की छात्रा ने बताने की जिम्मेदारी दी गई है और वह डोली राघव ने क्रॉसिंग पब्लिक थाना प्रभारी का कार्यभार संभाला। छात्राओं ने थानों पर जनता की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन भी दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें मिशन शक्ति फेज 5 को लॉन्च किया गया है। इसी में आज कमिश्नरेट गाजियाबाद में श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में एक योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें एक दिन के लिए प्रत्येक थाना में सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक के लिए एक लड़की को चुनकर, चाहे वो स्कूल से हो, कॉलेज से हो, उन्हें एक दिन का कार्यभार दिया गया है एसओ और एसएचओ का। वेब सिटी की बात करें तो यहाँ थानों में किन किन लड़कियों को बनाया गया है? वेब सिटी में आप देख सकते हैं कि मेरे साथ बैठी हैं जो आज की एसओ हैं, इनका नाम निष्का है, ये सुंदरदीप कॉलेज से हैं, इनको बनाया गया है, ये MBA की छात्रा है। तो आज किन भागों में इनको बांटा गया है कि आज क्या क्या मतलब जन सुनवाई से लेकर और किस तरह के आज प्रोग्राम जो रहने वाले हैं? इसको बहुत ही क्लियर कट तरीके से बांटा गया है कि सुबह सबसे पहले सर्वप्रथम हमारे थाने की गाड़ी इनको जाके इनके कॉलेज से रिसीव करके लाई है, जिसमें 4 हमराह भी इनके साथ गए थे, 2 महिला 2 पुरुष। मथुरा के बीजेपी जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे के घर पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना के दौरान बता दें कि दहशत फैल गई और बदमाशों ने कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के भतीजे तथा बीजेपी जिला उपाध्यक्ष को भी फोन पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने बताया कि घटना थाना क्षेत्र में हुई है और 2 बदमाशों की पहचान कर ली गई है, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इस हमले ने मथुरा की कानून व्यवस्था पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। जनपद मथुरा के थाना कोसी कला में कल एक घटना घटित हुई है। वहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि वहाँ कॉलोनी है उसमें रहते हैं। वहाँ पर 2 लोगों ने आकर के रात में 9:30 से 10 के बीच में वहाँ पर 2 फायर किया है। अभी हमारी टीम रात से ही लग गई है। हम लोगों ने पूरा ट्रैक कर लिया है। जिनके घर पे फायरिंग हुई है उनसे घटना से 1 घंटे पहले कुछ हाथ टाक भी हुई थी, वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं लोग और बहुत जल्दी हम लोग इसमें पूरी कार्रवाई जिस तरह से उन्होंने कांड किया है उसी तरह से मथुरा पुलिस भी जवाब चलाने वाला व्यक्ति जो CCTV में दिख रहा है, एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। मुझे लगता है गोली भी शायद कागजों में मारी गई होगी, वो गोली भी कागजों में मारी गई होगी, नहीं तो जिसके पैर में गोली लगी हो 3 महीने में कैसे ठीक होकर के आ जाएगा। तो ये सब जांच का विषय है कि फॉर्मेलिटी पूरी की गई थी, केस किस तरह से बनाया गया था और जेल से निकलते ही वो आकर के हमला कर दे रहा है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों को मिला है आरोग्य का सबसे बड़ा उपहार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख से अधिक शिक्षकों और 60 लाख से अधिक उनके परिजनों को दी है कैशलेस उपचार की सुविधा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षक, स्ववित्त पोषित विद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया और उनके परिवारों को मिलेगा निःशुल्क उपचार का लाभ। देश का भविष्य गढ़ने वाले 81 शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान एवं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। गुरुजनों का सम्मान, सशक्त राष्ट्र की पहचान।
काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सीतापुर से है, जहां जनपद के शिक्षा विभाग में सियासी और प्रशासनिक विवाद ने तूल पकड़ लिया। मोहम्मदाबाद के प्राथमिक विद्यालय नदवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापक विजेंद्र वर्मा के बीच ऑफिस में बेल्ट से हुई मारपीट की घटना ने मामले को गंभीर बना दिया। इस घटना पर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। प्रधानाध्यापक की पत्नी सीमा वर्मा ने भी आरोप लगाया कि उनके पति पर शिक्षिका के अटेंडेंस संबंधी दबाव बनाया जा रहा था। इस दौरान एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। मोहम्मदाबाद की भाजपा विधायक आयशा मौर्य ने स्कूल का ताला तोड़कर पढ़ाई शुरू कराने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने कक्षाएं करने से इनकार कर दिया। विधायक ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में बेल्ट से मारते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने भी सरकार पर हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी सरकार समर्पित शिक्षकों पर कार्रवाई कर रही है, जबकि लापरवाह शिक्षकों को संरक्षण दे रही है। मेरे पति ब्रजेंद्र कुमार वर्मा को बीएसए सर बहुत परेशान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पति ब्रजेंद्र कुमार वर्मा की जो सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता हैं, वो आए या ना आए, उनकी उपस्थिति जानी चाहिए, उनकी सैलरी निकलनी चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपको निलंबित कर देंगे। इसीलिए वो बार बार अपने ऑफिस बुलाकर मेरे पति को जलील करते थे। उन्होंने पहले मेरे पति से 3 साल का स्कूल का ब्यौरा मांगा। जब मेरे पति ने 3 साल का ब्यौरा दे दिया, तब उन्होंने कहा कि अब आप 10 साल का दीजिए। फिर मेरे पति ने 10 साल का भी दे दिया। इसी तरह वो बार बार अपने ऑफिस बुला करके हमारे पति को जलील करते थे। कल भी उन्होंने इसीलिए हमारे पति को बुलाया था कि अवंतिका की उपस्थिति भेजिए, उनकी सैलरी निकलनी चाहिए। और जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, उन्होंने उल्टा सीधा गाली दी होगी, इसीलिए वो गुस्से में हाथापाई हो गई। देखिए, घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और घटिया स्तर की है, और लेकिन ये इस घटना के पीछे जो कारण है उनको भी पता करना जरूरी है। वो जो अध्यापक वीरेंद्र वर्मा इतना आक्रोशित हुए, सीसीटीवी लगा है बीएसए कार्यालय में अंदर बाहर, और कोई अध्यापक ये जान के कि सीसीटीवी लगा है उसके सामने ये घटना कर दे, तो उसके आक्रोश को भी समझना चाहिए कि किस स्तर तक उनका आक्रोश था। बच्चों को जहां पढ़ाने जा रहे थे, वहां एक अध्यापिका के द्वारा बीएसए के द्वारा राजनीति की जा रही थी, तो अध्यापकों को गलत तरीके से संरक्षण देके वो काम से विरत रखते थे। और जब ये बात और उनसे गैर कानूनी काम कराना चाह रहे थे, वीरेंद्र वर्मा जी से गैर कानूनी काम कराना चाह रहे थे, उनकी उपस्थिति पे हाजिरी लगाना चाह रहे थे अवैध तरीके से, गलत तरीके से, जिससे आक्रोशित होकर फिर उन्हीं से जवाब तलब भी कर लिया। नाजायज काम अगर नहीं किया तो उन्हीं से जवाब तलब भी कर लिया। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।